वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी पूरी रात जागकर टेलीविज़न पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं। वो लोग भी ज़रा नज़र डालें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जा सलासतु रहतिन, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज़ बुयूत नबी, ये आया बाज़ अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करने के लिए नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज़ बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफ़द, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफ़द बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ हम, कहाँ हमारी इबादतें और कहाँ नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज़्यादा करना है क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। 3 सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे। मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा। मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं? दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज,
मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोज़ा भी रखूंगा, दिन में रोज़े रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं, हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर ख़त्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोज़ा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो, कहाँ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोज़ा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोज़ा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज़्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहाँ, आपसे ज़्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा? आप ज़्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज़्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज़्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज़्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूँ, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूँ, 2 हिस्से में सोता हूँ। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूँ और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूँ, मैं बीवियों से मिलता भी हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ, मैं रात में सोता हूँ, आँख काक भी अदा करता हूँ। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूँ तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। मैं रात में उठता हूँ, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोज़े भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं दिन में रोज़ा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं रात में सोता भी हूँ और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। यही मेरा तरीक़ा है, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है।
पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है।